नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद अपन इस प्लेटफॉर्म पर वापस से मिल रहे हैं। मुझे लगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम और DRDO MTS के एग्ज़ाम और राजस्थान के अंदर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ रहे हैं, तो इसी के चलते मैंने सोचा क्यों न वीडियो YouTube पे अपलोड किया जाए और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। तो साथियों, आज अपन एकदम जीरो लेवल से रसायन विज्ञान की शुरुआत करने वाले हैं। आपको पता होगा मैंने इससे पहले YouTube के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, आप वो जाकर के भी देख सकते हो। और आज अपन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको हर लेवल यहाँ मेंटेन करूँगा। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे DRDO MTS हो। आपको अगर इस चैनल से पढ़ने के बाद अगर आपका गलती होता है तो यकीन मानिए वो आपका नहीं, वो सारे लोगों का गलती होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं एकदम से जीरो लेवल से, और अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अपने पास सब्जेक्ट का नाम है रसायन विज्ञान। अपने पास सब्जेक्ट का नाम है रसायन विज्ञान। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये जो रसायन विज्ञान है, पहले रसायन विज्ञान को बहुत साल पहले की बात है, रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वो मिस्र देश से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मिस्र से हुई थी। और उस समय इसी रसायन विज्ञान को, इसी केमिस्ट्री को केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। इसी रसायन विज्ञान को पहले केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि पहले रसायन विज्ञान किस नाम से जाना जाता था, तो अपने पास नाम आएगा केमिटेकिंग। अगर मैं बात करूं, ये जो केमिटेकिंग है, अर्थात जो अपने पास वर्तमान में जो केमिस्ट्री नाम है, ये एक ग्रीक शब्द केमी से मिलकर के बना हुआ है, CHEMIA, केमिया, कीमिया से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मैंने क्या बताया आपको कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई थी, और इसी रसायन विज्ञान को पहले केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में अपन इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। और इस केमिस्ट्री के अंदर जो केमी नाम है, अर्थात जो केमिस्ट्री है, ये केमिया नामक शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। अब अपने पास ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसका नाम क्या है, अपने पास ये सब था। अगर मैं बात करूं वर्तमान दौर के अंदर कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जो पिता कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता मेरे पास है लेवोसिए। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का नाम कौन है? लेवोसियर है। और कई बार यही नाम लेवोसियर भी मिलता है, LAVOSIER, लेवोसियर। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बात करूं, पिछले साल 2018 के अंदर ग्रुप डी और NTPC लोको पायलट बहुत सारे पेपर लगे थे। उसमें एक प्रश्न ये आया था कि रसायन विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, और ऑप्शन में वहां लेवाशियर था ही नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको उसका उत्तर रॉबर्ट बोयल करना है। आपको उसका उत्तर क्या करना है साथियों? रॉबर्ट बोयल करना है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके साथ मैं आपको कहानी बताता हूं। आपने नाम सुना होगा तत्व, जिसको अपन इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। तत्व अर्थात एलिमेंट। अगर मैं बात करूं, इस तत्व का जो नामकरण था वो बर्जीलियस ने किया था। सॉरी, इस तत्व की खोज किसने करी थी? बर्जीलियस ने करी थी। लेकिन इस तत्व का नामकरण किसने दिया था? रॉबर्ट बोयल ने दिया था। इसीलिए रसायन विज्ञान का पिता कभी कभार रॉबर्ट बोयल को भी बोला जाता है। जब कभी ऑप्शन में लेवाशियर ना आए तब अपन को ये करना है, रॉबर्ट बोयल। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री होती क्या है। मैंने आपको इसको बेसिक जानकारी दी, कहने का मतलब आज अपने पास इसका इंट्रोडक्शन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि केमिस्ट्री वास्तव में होती क्या है, केमिस्ट्री वास्तव में होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, इसकी परिभाषा बहुत सारे शब्दों में छुपी हुई होती है। जैसे संरचना हो गया,
संगठन हो गया, आपसी क्रियाएं होगी, इन्हीं शब्दों से मिलकर के इनकी परिभाषाएं बनती है। अगर मैं कोई भी चीज उठा लूं एक्स वाई जेड, अगर मैं किसी भी एटम को उठा लूं और किसी भी चीज को उठा लूं तो अपनी जो भी कोई चीज है वो इसकी परिभाषा को बयां कर देगी। जैसे मैं आपके सामने सपोज करो मैंने कैल्शियम उठाया, यहाँ पे मैंने क्या उठाया, कैल्शियम उठाया। अब आप जानते होंगे कि कैल्शियम की कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी होता होगा, अगर मैं बात करूं इसका कोई ना कोई संगठन भी होता होगा और आपस में कहीं ना कहीं क्रिया भी करती होगी। इसका मतलब क्या होता है कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थ का संगठन, कहने का मतलब पदार्थ की कंपोजिशन, पदार्थ की संरचना, पदार्थ का संगठन, स्ट्रक्चर, और म्यूचुअल रिएक्शन, आपसी क्रियाएं, इन्हीं का संबंध आपस में क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। और कई बार रसायन विज्ञान को अपन परमाणु व अणु का विज्ञान भी कह देते हैं। कई दफा अपन रसायन विज्ञान को परमाणु व अणु का विज्ञान भी कह देते हैं। वो क्यों कह देते हैं साथियों, आप जानते होंगे कि जो पूरी रसायन विज्ञान है वो कहीं न कहीं परमाणु और अणु के ऊपर निर्भर होती है। कोई भी चीज अगर अपन आज देखें, जैसे ये बोर्ड है अपने पास, ये बोर्ड भी किसी न किसी रूप में बना हुआ है। जैसे मैं बात करूं ये मार्कर है, मार्कर के अंदर जो इंक डली हुई है वो डेफिनेटली किसी न किसी यौगिक की बनी होगी। इसका मतलब अगर यौगिक है तो वो डेफिनेटली किसी न किसी परमाणु से मिलकर के बना होगा। इसीलिए अपन इसी रसायन विज्ञान को परमाणु व अणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इन 3 शब्दों से इस रसायन विज्ञान की परिभाषा, और आपको भली भांति समझ आई होगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, पदार्थों का संगठन एवं पदार्थों की आपस में क्रियाओं का विज्ञान ही रसायन विज्ञान कहलाता है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि रसायन विज्ञान कितने भागों में विभाजित होता है, अगर मैं वैसे बात करूं तो रसायन विज्ञान बहुत सारे भागों में विभाजित अपन को होता हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपनी जो रसायन विज्ञान है वो मोटी मोटी 3 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है? केवल और केवल 3 भागों में विभाजित होती है। एक तो अपने पास है भौतिक रसायन विज्ञान, इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं अपन। अगर मैं दूसरा बात करूं तो अपने पास कौन सी हो जाएगी? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन विज्ञान। इसका मतलब अपने पास हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा अपने पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। फिर मैं 3 नंबर पे बात करूं तो रसायन विज्ञान अपने पास फिर बढ़ जाती है, जिसका नाम क्या होता है? अकार्बनिक विज्ञान या फिर अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं अगर बात करूं, देखो इनके अंदर अपन को वेटेज भी देखना है। रसायन विज्ञान अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 3 भागों में ही विभाजित होती है, जिसमें पहला अपने पास है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। अगर अपन इसका ढंग से अध्ययन करें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वर्तमान दौर के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा ये पूछी जा रही है और ये 45% के आसपास ये मिल जाएगी। अगर आप पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कितने परसेंट आते हैं, क्योंकि अधिकतर ये जो डेटा है ना अपने पास, ये समझने की चीजें होती है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर, इनमें बहुत कुछ डाटा अपन को मेमोरी बेस होता है, रटना पड़ता है। तो आजकल का जो जमाना है वो समझने के ऊपर है। आपको पता होगा रटने में बहुत माहिर होते हैं, चीजें समझ में नहीं आती लोगों के। तो ये जो टॉपिक अपने पास, इसमें समझने की चीजें भी है और ना समझने की भी चीजें हैं। कहने का मतलब इसमें मेमोरी बेस्ड पर्सन ज्यादा बनते हैं तो लोग बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो गेम केवल केवल यहां अटकता है। अगर अपन दोनों की बात करें तो ये दोनों 55% हो जाएंगे अपने पास।
और ये कहीं ना कहीं वेरिएशन होता रहता है। एसएससी में हो सकता है कहीं ज्यादा यहां से पूछ ले, रेलवे में यहां से पूछ ले, डीआरडीओ में कहीं और से पूछ ले, लेकिन आसपास इतना ही वेरिएशन चलता है। कभी ये 55 हो जाएगा, कभी वो 45 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों तीनों को अपन एक साथ पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री है, जो अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो मैं सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री बता रहा हूं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर अपन कौन सा पढ़ेंगे, जो इस रसायन विज्ञान का नींव की ईंट माना जाता है। अगर अपन को ये आ गया तो अपन बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे इसका नाम है पदार्थ एवं इसकी अवस्था। कहने का मतलब पहले चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर एंड इट्स स्टेट। अगर मैं 2 नंबर के चैप्टर की बात करूं तो अपने पास है परमाणु संरचना। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हो और आपको पता होगा कि वर्तमान दौर में कौन सा चैप्टर ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेटेज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। फिर मैं अगर 3 नंबर के ऊपर जाऊं, देखो पहला चैप्टर अपने पास ये है, दूसरा चैप्टर अपने पास ये है। अगर ये दोनों चैप्टर आपको आ गए तो आपको बहुत कुछ चीजें आ गई है, क्योंकि यहां वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। अगर मैं बात करूं 3 नंबर पे, तो अपने पास 3 नंबर पे है रासायनिक बंध। चैप्टर का नाम अपने पास है केमिकल बॉन्डिंग। तीन नंबर पे अपने पास क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूं 4 नंबर का अपने पास चैप्टर क्या है, जो अपन भौतिक रसायन विज्ञान में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम अपने पास है रासायनिक क्रियाएं। अगर अपन बात करें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं उसके बाद में अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, वो है अपने पास है अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट। अगर मैं आगे बात करूं 6 नंबर पे अपन इसके अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम अपने पास है विलियन। जिसका नाम अपने पास क्या है, विलियन, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चैप्टर का नाम होता है सॉल्यूशंस। अगर मैं बात करूं 7 नंबर पे अपन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका नाम अपने पास है गैसीय अवस्था। गैसियस स्टेट। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आज अपना इंट्रोडक्शन का चैप्टर रहेगा, तो मैं ये बताता हूं कि पदार्थ एवं इसकी अवस्था में अपन आने वाले दिनों में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं पदार्थ, आपको पता होगा कि पदार्थ अपने पास क्या होते हैं। कोई भी चीज मान लो, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये डस्टर है, तो मार्कर भी एक प्रकार का पदार्थ होता है और ये डस्टर भी एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है। कहने का मतलब पदार्थ क्या होती है, ऐसी वो सभी चीजें जिनको अपन अपनी आंखों के द्वारा या अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, पदार्थ होती है। कहने का मतलब जिनका इस द्रव्यमान में अस्तित्व हो, कोई ना कोई स्थान घेरती हो, उसका कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाएगी, अपने पास पदार्थ कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मार्कर, आपको पता होगा इस मार्कर को अपन अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कहने का मतलब अपन अपनी आंख के द्वारा इसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। और मैंने आपको बताया था रसायन विज्ञान की परिभाषा, क्या बताई थी कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थों की संगठन, उसकी संरचना एवं उसकी रासायनिक क्रियाओं का आपस में संबंध ही रसायन विज्ञान कहलाता है। अब जो ये पदार्थ है, आपको पता होगा छोटे छोटे परमाणु या अणुओं से मिलकर के बना होगा, फिर पूरा का पूरा पदार्थ बना है। अपन अगर इसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। कहने का मतलब जो पदार्थ होते हैं वो अपने पास कौन कौन से होते हैं, ठोस हो गया, द्रव हो गया,
गैस हो गया। अगर मैं वर्तमान दौर की बात करूं तो अपने पास और नई भी है, प्लाज्मा है, और एक अवस्था अपने पास है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर अपन इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव ठोस में बदल जाता है, ठोस गैस में और गैस ठोस में। कहने का मतलब ये आपस के अंदर कोरिलेट हो पाते हैं, इनकी अवस्थाएं चेंज हो जाती है। आपको पता होगा कि जब बर्फ पिघल जाती है तो वो पानी बन जाती है, जब वो पानी वाष्प बन जाता है तो वो गैस बन जाती है। कहने का मतलब इसके अंदर अपन इन्हीं का अध्ययन करेंगे, पूरा का पूरा पदार्थ एवं इसकी अवस्था। और अपन इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं, और अपन इसके अंदर देखने वाले हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण अपन इसी के अंदर देख लेंगे। मैं आपको इसी के अंदर सारी की सारी चीजें बता दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु संरचना में अपन आने वाले दिनों में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु क्या होता है। परमाणु से मिलकर के ही अणु का निर्माण होता है, तो अणु क्या होता है वो सारी चीजें अपन देखेंगे। फिर आपको पता होगा इस दुनिया में सबसे पहले परमाणु को कौन लेकर के आया था, उसका नाम था अपने पास डाल्टन। लेकिन डाल्टन से बहुत साल पहले भारत के एक दार्शनिक हुआ करते थे जिसका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, उसने भी एग्जैक्ट वो की वही बातें बोल दी थी बहुत साल पहले। लेकिन हुआ क्या था, उसने कोई प्रमाण नहीं दिया था, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया था गवर्नमेंट को, ताकि इसका नाम नहीं आ पाया था। कौन हाईलाइट हो गया था, डाल्टन मार्केट के अंदर नाम उसका हाईलाइट हो गया। कहने का मतलब परमाणु को मार्केट में कौन लेकर के आता है, डाल्टन लेकर के आता है। फिर अगर मैं बात करूं कि परमाणु संरचना क्या होती है, इसके बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अपने पास अपने पास डाल्टन का हो गया, अपने पास थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, अपने पास रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया अपने पास। इसी प्रकार से अपने पास बहुत सारे मॉडल आएंगे और अपन उन परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि अपन कुछ कक्षाएं पढ़ते हैं SPDF, ये भी अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे। अपन बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करेगा। अब मैं आपको बताऊं कि रासायनिक बंध में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि Na+ और Cl- आपस में क्रिया करके NaCl बना लेता है। फिर आपको ये पूछेंगे कि नमक के अणु के अंदर सोडियम और क्लोरीन के मध्य कौन सा बंध होता है, तो आपको ये बताना है। तो इसके अंदर जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है, वो होता है आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध। कहने का मतलब कौन कौन सा रासायनिक बंध होगा, जैसे जल के अणु में कौन सा बंध होता है, अगर मैं बात करूं मेथेन में कौन सा बंध होता है, ये सारी की सारी चीजें अपन रासायनिक बंध के अंदर पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। फिर अपने पास कुछ दुर्बल बंध भी आते हैं, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल्स बंध। कहने का मतलब टोटल चीजें अपन इसी के अंदर बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है लोग अक्सर इसको छोड़ देते हैं, और अपन 1% भी इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अपन हर चीजें बारीकी से पढ़ेंगे। अब मैं अगर बताऊं रासायनिक क्रियाओं में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो आपस में क्रिया करके किसी न किसी उत्पाद का निर्माण कर लेती है। अपने पास विस्थापन अभिक्रिया होती है, अपने पास द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, अपने पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अपने पास अवकरण अभिक्रिया होती है, अपने पास रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, अपने पास बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। ये सारी की सारी चीजें अपन किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अपने पास रासायनिक क्रिया। और अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर से आप बहुत पहले से परिचित हो। इसके अंदर अपन अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी लेंगे। फिर अपन विलयन के अंदर अपन कैसी चीजें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का विलयन है, तो आपको क्या बताना है, रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। इसका मतलब रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। फिर कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि दूध किस प्रकार का विलयन है। दूध वैसे कोलाइडी विलयन ही है, लेकिन कोलाइडी के अंदर भी कौन सा प्रकार है जिसका नाम होता है पायस, इमल्सन बोलते हैं अपन, जिसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, इमल्सन बोलते हैं। कहने का मतलब दूध
किस विलियन का प्रकार है? पायस का प्रकार है। इसका मतलब अपन विलियन के अंदर इस प्रकार की चीजें आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन यही टॉपिक पढ़ेंगे सारे के सारे, और मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अपन कार्बनिक रसायन के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे कार्बनिक रसायन की बात करूं तो इसके अंदर अपन सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। अगर मैं बात करूं दूसरा चैप्टर अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अपन इसके अंदर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में फिर अपन इसके अंदर जैसे मैं बात करूं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन में अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हाइड्रोकार्बन में आती है। जितने भी एल्कोहल है जैसे C2H5OH अपने पास हो गया, इनके बारे में अपन डिटेल में चर्चा इसी चैप्टर में करेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर मैं आगे बात करूं तो अपन इसके अंदर और क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं पॉलीमर, जिसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, बहुलक बोलते हैं। अगर अपन और इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं तो इसके अंदर अपन कुछ मेडिसिन भी पढ़ने वाले हैं, औषधियाँ भी पढ़ने वाले हैं। कुछ औषधियाँ जैसे कुछ एंटीबायोटिक होती है, कुछ प्रतिजैविक होती है, कुछ क्या होती है, ये अपन सब इसके अंदर पढ़ेंगे मेडिसिन के अंदर। अगर मैं बात करूँ और अपन इसके अंदर क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम अपने पास हो जाएगा सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट्स, इसका मतलब अपन साबुन और अपमार्जक भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। अपन इसके अंदर और क्या पढ़ लेंगे, इसके अंदर अपन कांच वाला चैप्टर भी पढ़ लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो अपन चश्मे लगाते हैं, जो गूगल्स लगाते हैं, जो सलमान खान फैशन वाला चश्मा होता है वो कांच किस प्रकार का होता है, जो नज़र वाले चश्मे होते हैं वो किस प्रकार के कांच के बने होते हैं, अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है, वो भी एक प्रकार का कांच ही होता है। ये किस प्रकार का कांच होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कहने का मतलब कार्बनिक रसायन के अंदर अपन इस प्रकार के चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि अपन कैसा लेवल मेंटेन करेंगे। फिर ये जो अकार्बनिक रसायन है इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे पिछले कुछ सालों के पेपरों के जो रेलवे में आए थे तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक था, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसका मतलब जो आवर्त सारणी पूरी की पूरी आवर्त सारणी है वो किसके अंदर बढ़ी जाएगी बताओ, वो इसी के अंदर बढ़ी जाएगी, अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर। कहने का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तत्वों का वर्गीकरण। और अपन इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो इसी के अंदर आएंगे अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान के अंदर। तो साथियों मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन बताया और आपको चीज़ें समझ आई होगी, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और आपको इसी प्रकार से आज के बाद कंटिन्यू इसी चैनल के ऊपर वीडियोज मिलेंगे। आपको इसके ऊपर मैथ के भी मिलेंगे, आपको इसके ऊपर साइंस के भी मिलेंगे, और आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर सभी सब्जेक्ट के वीडियो बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो साथियों इसके ऊपर बने रहना और आप आराम से पढ़ाई करते रहना। और आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।